जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो जैसा हमने लिखा है कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस का दायरा बढ़ा सकती है और इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। 25,000 रुपए हर महीने कमाने वालों को सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के दायरे में ला सकती है। अभी ईपीएस के दायरे में सिर्फ 15,000 रुपए महीने कमाने वाले ही आते हैं और अगर बजट में सरकार ये फैसला करती है तो इसका सीधा फायदा 6.5 करोड़ से ज्यादा ईएफओ सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है। 6.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। सीधे वो पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सरकार का प्लान है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाएंगे। सरकार न्यूनतम पेंशन देती है 1,000 रुपए से बढ़ा करके, इसको बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अभी 1,000 रुपए देती है न्यूनतम पेंशन, जिसको बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यह भी हम बताएं कि ईपीएस में सरकार 58 साल के बाद पेंशन देती है, यानी 58 साल तक नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जो ये स्कीम है इसमें जो आपके पैसे हर महीने कटते हैं, जिसका एक हिस्सा आपकी सैलरी से जाता है, एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है और उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा और कुल मिलाकर के जब आप 58 साल के हो जाते हैं तो ये पेंशन मिलना आपको शुरू हो जाता है। अब पेंशन फंड में वृद्धि की बात कही जा रही है। वर्तमान में 15,000 की सीमा के कारण अधिकतम 1,250 रुपए ही जमा होते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 या फिर 40,000 भी है तो पेंशन फंड की गणना केवल 15,000 रुपए तक ही सीमित रहती है। ईपीएफ में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों 12% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी एम्प्लॉय की सैलरी से 12% जाता है। जो बेसिक सैलरी यानी 15,000 है अभी, तो उसका 12% जाएगा। बेसिक सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% के आधार पर ही होगा। उसी का 12% जाएगा 15,000 का आपकी जेब से, यानी कि आपकी सैलरी से 15,000 का 12% आपका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इसमें 12% का यानी कि 12% का योगदान एम्प्लॉयर का भी होता है। यानी आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं वो भी 12% का योगदान वहां से भी जाता है। अब इसमें एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन फंड में चला जाता है। यही बाद में पेंशन के तौर पर आपको मिलता है, क्योंकि ये पेंशन फंड में 8.33% जाता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें से। अब तक 15,000 बेसिक सैलरी से 15,000 पर यह कैलकुलेशन होता था, जिसका 8.33% हिस्सा जाता था पेंशन फंड में, कुल 12% एम्प्लॉयर जो देता था उसमें से। लेकिन जो बदलाव क्या हो सकते हैं इसको समझिए। अगर अब गणना का आधार अगर 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया जाता है तो हर महीने ये योगदान बढ़कर हो जाएगा 2,083 रुपए। 25,000 का 8.33%। और यही सबसे बड़ा फायदा होगा। इससे आपको मिलने वाला जो पेंशन है उसकी राशि ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का ज्यादा हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के वक्त आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। इस कॉर्पस में लगभग 66% की बढ़ोतरी हो जाएगी। देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन पहले अगर मान लीजिए कि आपके पेंशन के कॉर्पस में 1 लाख रुपए जमा हो रहा था, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, तो वो बढ़कर के सीधे 1,66,000 हो जाएगा। 10 लाख मिल रहा था तो 16,60,000 हो जाएगा। इस तरह से आपके रिटायरमेंट में 1.5 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हो जाएगा। तो न्यूनतम पेंशन, ताकि 1,000 रुपए की वर्तमान जो न्यूनतम पेंशन है उसको भी बढ़ाने की मांग लंबे समय से होती रही है। इसमें बढ़ोतरी से कम वेतन पाने वालों पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा कि जिनकी सैलरी कम है उनका कंट्रीब्यूशन अगर 1,000 रुपए भी नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है, हमने आपको बताया कि उसमें 12% होता है। अब ऐसे में सरकार से मांग होती रही है कि पेंशन फंड में कम से कम हर एम्प्लॉय के खाते से 1,000 रुपए जरूर उसमें जमा हो
और इस पर भी लगातार बात होती रही है। अगर ये हो जाता है जैसी खबरें आ रही हैं तो फिर कम वेतन पाने वाले लोगों को भी फायदा हो जाएगा और उनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज यानी 1000 रुपये महीने का हो जाएगा। तो ईपीएस के जरिए क्या होता है फायदा? रिटायरमेंट पेंशन के अलावा टाइम से पहले अगर रिटायरमेंट होती है, विकलांगता किसी को आ जाती है, कोई विधवा है, कोई विधुर है यानी कि जिसकी पत्नी की मौत हो गई हो, या फिर बच्चों की और अनाथ पेंशन जैसे कई फायदे इससे मिलते हैं। इन सभी स्थितियों में आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। वैसे कई मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन की मौजूदा राशि को कम माना जा रहा है। और अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, जिस खुशखबरी की बात कर रहा हूं, वो यही है कि इसी को बढ़ाने की बात हो रही है दोनों स्तरों पर। एक तो मिनिमम जो है कंट्रीब्यूशन जो काउंट की जाती है बेसिक यानी 15,000, उसको बढ़ाकर 25,000 की बात कही जा रही है। और दूसरा कि अगर किसी की सैलरी कम भी है तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन उसका 1,000 रुपए का जरूर हो। तो ईपीएस के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार हो जाता है। हालांकि अगर वो चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन हासिल कर सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का भी विकल्प होता है। इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन पाई जा सकती है। लेकिन ऐसे में आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। अब बजट में ईपीएस का दायरा बढ़ सकता है। 25,000 हर महीने बेसिक सैलरी वालों को इसका फायदा मिलेगा। न्यूनतम पेंशन भी 1,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, जैसा हमने बताया। और इस तरह से आने वाले दिनों में अब लोगों को पेंशन ज्यादा मिल पाएगा और इससे उनका भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो पाएगा। तो लगातार धीरे धीरे सरकार अब सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है, इस ढांचे को बेहतर बना रही है। कई मायनों में ये पेंशन की बात हमने की, फ्री ट्रीटमेंट 5 लाख तक का, 10 लाख तक का कई जगहों पर है जो दिया जा रहा है। और इस तरह से तमाम फायदों के जरिए तमाम स्कीमें सरकार ला रही है कि वो लोग जब उम्र ज़्यादा होती है, रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर कोई तबका जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको उसका भी जीवन चले, उसको बेहतर इलाज मिल पाए और नौकरी नहीं रहने की स्थिति में भी उसके पास एक पेंशन का हिस्सा हो, पेंशन मिले, उसके पास पेंशन की राशि हो, जिससे उसकी ज़िंदगी और उसके परिवार की ज़िंदगी आगे बढ़ सके, उसमें उसे मदद मिल सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि ये ज़रूर हो जैसे खबरें हमने बताई है उस तरह से, तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।